तो मुझसे भी अधिक आनंद में बैठे, ये तो कुछ और ही आनंद है इनका, तो ब्रह्मनिष्ठ लोक पावना, इनका आनंद तो देखो। तो जैसे गंगा पहाड़ों में से निकल कर आई और उन्होंने 7 ऋषियों को देखा जो ऐसे अलग 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 जगह बैठकर और आनंद में आह्लाद में हैं। महात्माओं का स्वभाव है आनंद का, वो भगवान के ध्यान में रहते हैं हर पल हर पल। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। आप जरा बर्फ छू के देखो हाथ ठंडा हो जाएगा, अग्नि छू के देखो हाथ जल जाएगा, और भगवान का स्मरण करके देखो क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। जैसी चीज से कनेक्टिविटी होगी वैसा ही भैया प्रभाव होगा चित्त पर। आप जरा अग्नि छू के तो देखें, अग्नि छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, बर्फ छुओगे तो हाथ ठंडा हो जाएगा, और भगवान को छुओगे, आपकी चेतना जब भगवान को छुएगी तो क्या होगा, आनंद हो जाएगा। तो ऋषियों को देखा आनंद में तो आनंदोन्मत्त हो गई गंगा। और एक बात बड़ी निराली बता रहा हूं मैं, आप में से तो बहुत से लोगों को पता है, कुंभ में आप आए थे। देखो एक ही तट है जिसका नाम है आनंद तट, और वो हरिद्वार में है। गंगा के तट को आनंद तट कहते हैं, जहां गंगा आनंदित हो जाती है। ये क्यों आनंदित हो गई, ऋषियों को देखकर उनका पाद प्रक्षालन करने लगी। गंगा वहां आई और ऐसे लिपट चिपट गई उनके चरणों से, 7 धाराएं बन गई वहां गंगा की, और उसका नाम है सप्त धारा। उसे सप्त सरोवर भी कहते हैं, उस स्थान का नाम सप्त ऋषि भी है, सप्त ऋषि स्थान कहते हैं उसे, सप्त सरोवर कहते हैं, सप्त धाराएं। वो जैसे गंगा में 7 जगह बिखर कर ऐसी धाराएं आनंदित हो गई। गंगा पहली बार जब धरती को चूमने लगी, ऋषियों को देखा, बस वहीं भागवत की कथा हुई। एक अर्थ और भी लगता है मुझे इसका कि जहां भागवत हुई इसीलिए वो आनंद तट हो गया। आनंद तट किस लिए हो गया, जहां भागवत हुई। जहां सत्कर्म करोगे वहीं आनंद है। आनंद तो आपके पास है, आप तो आनंद का स्रोत हैं, बस उकसाना भर है, उसे जगाना भर है। सूत जी कथा सुना रहे हैं शौनिक को माध्यम बनाकर, ये कह रहे हैं कि सनकादिक ने कथा सुनाई, ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए, भक्ति आनंदित हो गई। ये कथा का फल है। महात्म में ऐसा आता है कि कोई तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, संतानहीन था। संत के आशीष से फल प्राप्त हो गया, संत से आग्रह करने लग गया। तस्याग्रह समालोक्यम फल मेकम से दत्तवान। आत्मदेव जो निसंतान था, एक संत के आशीष से उसे फल प्राप्त हो गया। संत ने कहा ये फल ले जा। तस्याग्रह समालोक्यम फल मेकम से दत्तवान। बहुत आग्रह करने लगा, हमारा एक संतान हो जाए, आपका आशीष मिले, वरदान मिले, आप वचन दे दीजिए। मृषा न होय देव ऋषि भाखा, ऐसा ग्रंथ कहते हैं ऋषियों के वचन मिथ्या नहीं होते। ऋषियों की जिह्वा के अग्रभाग पर चूंकि नाम नाचता रहता है, जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षरद्वयम, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा हरि 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 ये नाम नाचता रहता है, उनकी जिह्वा पर ही सरस्वती अपना डेरा बना लेती है। सरस्वती का वास कहाँ होता है, किसकी रसना पर सरस्वती ठहर जाती है, जहाँ हरि नाम निरंतर नाचता है। तो जिसकी जिह्वा पर हरि 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 ये भगवान का नाम नाचता रहता है, जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षरद्वयम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम नाचता रहता है, ऐसे संतों की जिह्वा पर सरस्वती आसन लगा लेती हैं। और ऐसे फिर संत कोई बात कहें, मृषा न होए देव ऋषि भाखा, फिर वो संत जो बोलते हैं, साधु बोले सहज सुभाए, संत का बोला वृथा न जाए, फिर वो जो बोल देते हैं वो वृथा नहीं होता, फिर वो साचा सिद्ध हो जाता है। इसलिए संत ने कहा जा तुझे बच्चा हो जाए। उस फल को अपनी पत्नी के पास ले आए। अब यह कि निर्णय कैसा आप करते, ये निर्णय पर है। तो एक धुंधुली नाम की पत्नी, आत्मदेव कोई और नहीं, आत्मा ही आत्मदेव है, धुंधुली कोई और नहीं, बुद्धि हमारी धुंधुली है,
अब वो निर्णय कैसा करती है? वैसे आप जानते हैं साधक हैं, बुद्धि का काम निर्णय करने का है। आप जानते हो बुद्धि किसे कहते हैं? जो निर्णय करती है। मन तो सोच विचार करता, चिंतन वृत्तियों को सहेज के रखता, चित्त वृत्तियों को सहेज के रखता है, मन विचार करता रहता है, बुद्धि निर्णय करती है। इंद्रियां इधर उधर से